नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम उन छात्रों को जिन्होंने कट ऑफ पे रहकर भी पीटी पास नहीं किए हैं, वो बहुत ही चिंतित हैं। उन्हें इस चिंता की दौर से बाहर निकलने की आवश्यकता है। वाकई आप लोगों ने आशा किया था, बहुत सालों से इंतज़ार किया, मेहनत किया और ये परिणाम आपके लिए दुखदाई हो सकते हैं। लेकिन ये जीवन का चक्र है, जीवन का दौर है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक दो दिनों में आपको 68 की बहाली आ जाएगी, तो फिर से उठना है, फिर से चलना है। यही जीवन है, चलते जाना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। लेकिन वो छात्र जिन्होंने इतने हाई कट ऑफ को पास किया है, उनको बहुत बहुत बधाई के पात्र भी हैं, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा ऐतिहासिक रूप से कट ऑफ हाई किया गया और उस कट ऑफ को भी उन्होंने पास किया है। तो उनके पास बहुत ही बड़ी सुनहरी मौका है कि अब क्या किया जाए। तो बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम की रणनीति को लेकर जल्द ही आपको एक शानदार वीडियो देखने को मिलेगी कि कैसे 40 दिनों में भी बीपीएससी मेंस क्लियर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। अगर किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है। लेकिन आज चर्चा करेंगे कि 67 बीपीएससी मेंस का डेट बढ़ेगा कि नहीं। जैसा कि आप लोगों ने देख रहा होगा कि बीपीएससी की जो स्ट्रैटेजी रही है, तो वो जो कैलेंडर में 29 दिसंबर को जो डेट दी गई है, कतई बढ़ने वाली नहीं है। देखिए, कल रिजल्ट और आज मेंस का फॉर्म भी भरने के लिए आप लोगों को आ गया है। तो आप लोग कतई ये नहीं सोचे कि मेंस का डेट बढ़ने वाला, यानी इस पर कोई विचार आपको नहीं करना है, एक भी दिन समय बर्बाद नहीं करना। दूसरी बात है कि यहाँ पे दो तरह के छात्र, यानी मैं भी बहुत से लोगों का कॉल देख रहा हूँ, तो यहाँ पर बहुत सारे छात्र नज़र आ रहे हैं। वैसे छात्र इसमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं जिनकी मेंस की तैयारी नहीं है। इसके पीछे रीज़न ये भी हो सकता है कि प्री सालों से नहीं हो रहा था, तो क्या है कि सभी लोग प्री में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे, मेंस के प्रति उनका मोटिवेशन नहीं बन पाया। तो क्या है कि अब प्री तो पास कर गए हैं, लेकिन यहाँ पर है मेंस एग्ज़ाम के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट के संदर्भ में बीपीएससी का बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। बीपीएससी के जो अभी नोटिफिकेशन आए हैं, देखिए 67 मुख्य परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा है, तो उन्होंने जो है नोटिफिकेशन भी डाल दिया है। तो इसमें देखिएगा कि आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका दिया गया है। मौका ये दिया गया है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के संदर्भ में कि ऐच्छिक विषयों की सूची है। देखिए यहाँ 34 ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में चर्चा की गई है और यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट दी गई है। जैसा कि देखने को मिल रहा था कि उपर्युक्त वैकल्पिक विषयों में से किसी एक विषय का चयन अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए आमंत्रित ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में किया जा चुका है। अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा है तो ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में प्रारंभिक परीक्षा में चयनित वैकल्पिक विषय में परिवर्तन कर सकते हैं। यानी आपके पास ऑप्शन है कि इस एग्ज़ाम को हर हालत में फाइनल करने का। तो क्या है कि अगर आप लोगों ने, देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। एक बहुत अंकदायी ऑप्शनल होते हैं, लेकिन क्या है उसके लिए समय की ज़रूरत होती है। एक क्या होते हैं कि उतने अंकदायी नहीं होते हैं, लेकिन कम दिनों में आप आसानी से 160, 70, 80 का आंकड़ा को पा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि बोझिल सब्जेक्ट से बच सकते हैं, क्योंकि जीएस का बहुत सारे टॉपिक को जीएस 1, जीएस 2 में, फिर स्टैटिक्स हो गया, फिर ऑप्शनल तैयारी करना बहुत टफ काम हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट के चयन में आपको क्या है, एक मौका मिला है। तो इस ऑप्शनल सब्जेक्ट के चयन में आप ध्यान देंगे कि कौन सा ऑप्शनल छोटा है, कौन सा ऑप्शनल को अगर आसानी से क्या है कि 30 से 35 दिनों में कवर किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि 30 से 35 दिनों में कवर ही नहीं करना है, कम से कम उसको 5 से 7 बार हर एक टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वहाँ पर आप लिख पाएंगे कैसे जब आपको सभी चीज़ें याद रहेगी। तो इस तरह से देखिएगा कि मैंने एक ऑप्शनल आप लोगों को बताया था कि इसमें आप एलएसडब्ल्यू पे विचार कर सकते हैं। वो 30 से 35 दिनों में आप बेहतर ढंग से, अगर आपके रटने की क्षमता है तो आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा लोक प्रशासन को भी आप देख सकते हैं, इस पे डेडिकेटेड एक वीडियो भी बनाया गया कि मात्र 23-24 टॉपिक को अगर आप कवर करते हैं तो आप एग्ज़ाम बेहतर ढंग से
ऑप्शनल की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री ले सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री क्या है कि बहुत ज़्यादा उसका सिलेबस बड़ा है। जैसे मिडाइवल हो गया, एंशिएंट हो गया, मॉडर्न हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया। ज्योग्राफी भी तो बहुत ही वास्ट है, उसके लिए समय की ज़रूरत है। तो आप लोग यहाँ पर विचार कीजिएगा कि वैसा सब्जेक्ट को अब इस मौके को गंवाना नहीं है, यानी वैसा सब्जेक्ट को चुनें जो सब्जेक्ट आपको क्या है कि 30 से 35 दिनों में तैयार हो जाए, और कम से कम 8 से 10 बार कम से कम पढ़ ले, ताकि वहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछे तो क्या है वो आसानी से आपको जाना पहचाना रहे, और आसानी से आप क्या कर सकते हैं, उसे आप आसानी से लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी मौका है, इस मौका को गंवाएं नहीं, क्योंकि जीवन में मौका बार बार मिलता नहीं है। तो यहाँ देखिए, आपकी तैयारी मेंस की बिल्कुल नहीं है और ऑप्शनल चेंज करने की मौका दी जा रही है। तो आप ये बहुत ही बुद्धिमानी का मतलब निर्णय यहाँ आपका होना चाहिए, और आसान सब्जेक्ट को कोई चूज करें और इस मौके को क्या है भुनाएं। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत बधाई आपको। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कि 35 से 40 दिनों में मेंस की तैयारी कैसे करें ताकि इस नैया को पार किया जा सकता है। जय हिंद दोस्तों।